हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो स्वस्थ हो भाई मेरे। हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी कंपाउंड को एक सिंबल या फिर फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके थे। अब हमको जानना है क्या, कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। ठीक है, रिएक्शन जाने थे, केमिकल इक्वेशन जाने थे, अब जानना है क्या, कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। चलिए आपको बता दें, रिएक्शन जो होते हैं ना, वो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाते हैं। तुम लोग जाओगे ना 11th क्लास में, तो उसमें मिलेगा एक फिजिकल में चैप्टर ही है रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसका चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक, देखना टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। तो देखना भाई मेरे कितने टाइप होते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन, मान लो कुछ था जैसे ए और बी को जोड़े, ये बना दिया ए बी, कॉम्बाइन हो गया। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होना, कॉम्बाइन हो जाना। क्या हो जाना, कॉम्बाइन होना। मान लो ये तुम और ये तुम्हारे वाली, मान लो ऐसा कुछ हुआ, कंबाइन होकर ए बी बन गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसके लिए क्या होता है, नहीं शक्ल चाहिए होता है। चलो ठीक, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मान लो कंबाइन जैसे ही हुए थे, तब तक तुम्हारा दोस्त आ गया बीच में। क्या किया है, ए बी को डिकम्पोज करवा के तोड़ दिया ए प्लस बी में। क्या करवा देता है, सोच लो। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मान लो सपोज दैट बहुत खुश हुआ था, पहली बार ए प्लस बी बने थे, तब तक तुम्हारा मित्र, जानते हो मित्र का काम क्या होता है, सी चल आया। जैसे ही आया इस बी को दिखा, जैसे ही इस बी को दिखा सी, तुम तो लप्पू के शक्ल के आदमी, बैगन के शक्ल के आदमी, जैसे ही सी को देखा तुमको लात मार के भगाया और बना दिया बी सी प्लस ए। डिस्प्लेस कर दिया तुमको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ला बन गया। दोस्त ना रहा, करते हो ना ऐसे। ठीक, फिर आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे ही, लेकिन तुम भी क्या किए, तुम भी थे अंदर से। मान लो ये इसका वाला बी सी, तुम भी क्या किए, लो ये किसी इसके दोस्त को किसी को लेके चले भाड़े पे, ऐसे करता है सब ना, ऐसे जलाने के लिए दूसरे को लेके आए। फिर इसका जमीर जाग गया, तुमको भी लगा चाहने तो होता है कभी ना कभी, ऐसा तो हो ही जाता है, हो ही जाता है। तो ये क्या किया, फिर इसको होश आया और क्या हो गया, ए बी और यहाँ पे सी डी बन गया। एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कोनो दिक्कत, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों आपस में क्या कर दिया, अपने पोजीशन को चेंज कर दिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दिया। और एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, इसको बोलते हैं ना रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना है, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसी को बोलते हैं क्या भाई मेरे, रिडक्शन। ठीक है, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अब पढ़ते हैं पहली बार कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखना भाई मेरे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो, अलग हो थोड़ी सी। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मान लो सपोज इट, मान लो बोले ना ये था, ये वो थी, ठीक है, ए और बी, ये दोनों क्या किए, आपस में कंबाइन किए और कंबाइन करके क्या बना दिए, ए बी बना दिया। क्या बना दिया, ए बी। देखो तो ए बी का प्रॉपर्टी कुछ अलग हो गया ना। मान लो सपोज दैट ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन करके वाटर बना दिए। बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया। चलो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस
आर कंबाइन, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करवाते हैं उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या भाई मेरे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखना फॉर एग्जांपल मान लो मैग्नीशियम का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मान लो दो मैग्नीशियम का एटम एलिमेंट ले लिए, दो एटम ले लिए हैं मैग्नीशियम का और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ठीक है, दो मॉलिक्यूल ले लिए हैं मैग्नीशियम का और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। इन जो उन्होंने क्या किया, आपस में रिएक्शन किया है, सॉलिड नेचर का है, गैस नेचर का है, जैसे ही रिएक्शन किया बना दिया भाई मेरे मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्या बना दिया, मैग्नीशियम। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम अलग, ऑक्सीजन अलग, जैसे ही दोनों क्या किए, कंबाइन हुआ, यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए तो कंबाइन करके क्या बना दिए, एक सिंगल फेज, एक सिंगल सब्सटेंस, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, बोलो कोनो समस्या, कोनो दिक्कत। जैसे मान लो सपोज डेट, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं भाई मेरे। देखना, मान लो सपोज डेट हम लोग कार्बन लिए और इसका रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ। कार्बन माने कोयला, कोयला, कोयला लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये तो सॉलिड था कार्बन, क्योंकि कोयला फॉर्म में तो सॉलिड होता है। ये गैस, जैसे ही इसको क्या करो, कंबाइन कराओगे, क्या कराओगे, कंबाइन कराओगे। जैसे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा भाई मेरे, CO2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो गया, CO2 गैस। जैसे ही कोयला को तुम जलते हुए देखे ही हो, ठीक है, जलते हुए तो देखे हो कोयला को, कोयला जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो क्या हो जाता है, दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, रुको तुम लोग को हम लिखवा रहे हैं कि दिया हुआ है, जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं या फिर लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन तुम लोग कराओ वाटर के साथ। किसके साथ, वाटर, लिक्विड फेज में है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉलिड फेज में, इसी को बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। क्या बोलते हैं भाई मेरे, क्विक लाइम या फिर और लाइम। कहीं पे लाइम दिख जाए भाई, जान है इस चैप्टर का। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, जान है। अगर कहीं पे इस तरीके से दिख जाए तो भाई मेरे क्या समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पे बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये चूना देखते हो घर में जो पेंट हुआ रहता है, चूना कभी देखे हो ऐसे पेंट होते हुए, क्या करता है लोग लाता है और उसको पानी में क्या करता है, डाल देता है। और जैसे ही पानी में कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया भाई मेरे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं भाई मेरे स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है भाई मेरे। नाम इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के को देखे तो। ये जो नाम है ना, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। और वही देखो, मान लो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएं। क्या करवाएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाओ किसके साथ, तो भाई मेरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करो किसके साथ, CO2 के साथ। किसके साथ, एक्वस फेज में रहेगा ना, पानी में डिजोल्व हो जाता है। CO2 के साथ जैसे ही रिएक्शन करवाओगे मेरे भाई तो ये कंबाइन होके तुमको बना देगा। कंबाइन होके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा भाई मेरे। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही चूना पे देखते हो पानी जब मरता है, सॉरी पेंट जब हम लोग मारते हैं, चूना का घोल मारते हैं दीवार पे तो देखते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैसा बन जाता है, फिर वही सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं, सूखने के बाद जैसे ही पानी इवापोरेट वहां से होता है, फिर सूखने के बाद कैसा हो जाता है, सॉलिड नेचर का हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड बना, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और उसके साथ साथ वाटर वहां से क्या हो जाता है भाई मेरे, इवापोरेट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में सूख के चला जाता है। कोनो दिक्कत। तो ये 2-3 रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देख रहे फिर से कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं जिसका नाम है क्विक लाइम और लाइम। रिएक्शन करवाए हैं वाटर के साथ। जैसे ही वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएगा तो फॉर्म हो जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम भाई मेरे स्लैग्ड लाइम है। तुमको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, बताइए जब कैल्शियम ऑक्साइड का या क्विक लाइम का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा। सीधा ऐसे क्वेश्चन आएगा, बताइए क्विक लाइम का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट में कौन सा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से तुम कभी रिएक्शन देख के नहीं लिखा रहेगा।
तुमको क्या बोलेगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाइए, कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाइए वाटर के साथ, तो बना देगा तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम स्लैग लाइम है, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो इसका CO2 के गैस के साथ इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कराओगे, इसका रिएक्शन करवाओगे तो कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा भाई मेरे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कोनो दिक्कत, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा था क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब ए और बी कंबाइन होकर ए भी बना देगा तो कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना। क्या करना, टूट जाना। जितने भी कंपोनेंट से आप बने हो, जितने भी मॉलिक्यूल से बने हो, उसको में क्या करना, टूट जाना। क्या करना, टूट जाना, एक से दो हो जाना, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना, दो अलग अलग सब्सटेंस आकर जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बना दिए। वैसे ही डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है भाई मेरे, जब एक सिंगल सब्सटेंस है तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, टूट के दो सब्सटेंस में बन जाए। सपोज मान लो ये मार्कर है, अभी तो क्या है, कंबाइन करके बना हुआ है, एक सिंगल फेज में है, लेकिन जैसे ही इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, सनलाइट देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, आप कभी सुने हो, दवा ववा खरीदते हो तो देखते हो लेबल उस पे, उसको सनलाइट में नहीं रखना है, मॉइस्चर में नहीं रखना है। सनलाइट में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, बाइफर्केट हो जाएगा, टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसलिए उस पे क्या लिखा रहता है कि उसको सनलाइट में नहीं रखना है भाई मेरे, ठीक है। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। तो बोल रहा है क्या, वैसा रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। वैसा कंपाउंड है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस में क्या हो जाना, स्प्लिट कर जाना, टूट जाना, उसी को बोलते हैं भाई मेरे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल देखना, एग्जांपल यहाँ पे, कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं क्या, हीट करते हैं, इसको हीट देते हैं। कहीं पे इस तरीके से सिंबल दिख जाए भाई मेरे, तो हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट दीजिएगा तो क्या होएगा, टूटेगा। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को, इसका दूसरा नाम क्या है भाई मेरे, लाइमस्टोन। क्या है, लाइमस्टोन है ये इसका नाम दूसरा, ठीक है। कहीं पे लाइमस्टोन दिख जाए तो क्या समझना है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हो रही है। जब इसको हीट करोगे ना तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़े थे ना, तो ये किस में बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में बन जाएगा, और इसके साथ साथ CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम लाइम या फिर क्विक लाइम। कहीं आपको इस तरीके से दिख जाए, लाइम दिख जाए, क्विक लाइम दिख जाए, तो क्या समझना है, कैल्शियम ऑक्साइड है। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कीजिएगा, लाइम स्टोन को हीट कीजिएगा, टूट के क्या बन जाएगा, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 दे देगा, ठीक है। चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दिया हुआ है NCERT में भाई मेरे, बहुत चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन ये आए आपके 2027 के एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखना, बोल रहा है क्या, आयरन सल्फेट ले लिया है। क्या लिया है, आयरन सल्फेट को हीट किया है तो बन गया आयरन का ऑक्साइड। क्या बन गया है, आयरन का ऑक्साइड बन गया है, और यहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ है, ठीक है। देखना, NCERT तो ये बोल के निकल गया, लेकिन भाई मेरे इसको समझाने के लिए देखना है। बोल रहा है क्या, आयरन सल्फेट लीजिए और उसको जैसे ही आप हीट दीजिएगा, क्या कीजिएगा, हीट दीजिएगा इसको। जैसे ही आप हीट दीजिएगा तो ये टूट जाएगा, टूट के बनाएगा आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। जान गए, ये बनाएगा। देखना मेरे भाई, इसके पीछे कहानी क्या होता है। NCERT में दिया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन सल्फेट को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भाई मेरे आयरन सल्फेट को हीट नहीं करते हैं। इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आयरन जो सल्फेट है डॉट 7H2O को हीट करते हैं। इसको क्या करते हैं भाई मेरे, हीट देते हैं। इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहां से रिलीज होता है आयरन सल्फेट। क्या रिलीज होता है, आयरन सल्फेट। और फर्दर आयरन सल्फेट को क्या करते हैं भाई मेरे, इसको हीट देते हैं, आयरन सल्फेट को हीट देते हैं। तो जैसे हीट दीजिएगा तो टूट जाएगा भाई मेरे, तो आयरन ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, प्लस वहां से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है,
देखना कहानी क्या है। जब आयरन सल्फेट डॉट 7H2O मतलब हेप्टा वाटर मतलब 7 को वाटर का मॉलिक्यूल लेना है, कितना लेना है 7H2O मतलब 7 को वाटर का मॉलिक्यूल लेना है, तो उसके साथ क्या होगा, जब इसको हीट कीजिएगा ना, ये लेबोरेटरी में मिलेगा आपको क्रिस्टल के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में। और ये कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है भाई मेरे, कैसा होता है, ग्रीन कलर के फॉर्म में होता है। किस कलर के फॉर्म में होता है, ग्रीन कलर के फॉर्म में होता है। जब आप इसको हीट करिएगा तो वहां से रिलीज होगा आयरन सल्फेट, क्या रिलीज होगा, आयरन सल्फेट। और इस आयरन सल्फेट को फर्दर आप हीट कीजिएगा तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड का जो कलर होता है भाई मेरे, रेडिश ब्राउन कलर होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में दे दिया है कि आयरन सल्फेट जो है उसका ही कलर क्या है, ग्रीन है। एक्चुअली वैसा नहीं होता है। आयरन सल्फेट डॉट 7H2O का कलर जो होता है ये क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है लेबोरेटरी में। जब आप इसको हीट करिएगा तो उसके बाद क्या बनेगा, तो आयरन सल्फेट बनेगा। जब आप फर्दर आप आयरन सल्फेट को हीट कीजिएगा तो बन जाएगा आयरन ऑक्साइड, और उसी के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। कोनो दिक्कत, कोनो समस्या तो बताइए। ये रहा कहानी, एनसीईआरटी में बाकायदा दिया हुआ है, जाकर आप पढ़िएगा, एक्टिविटी के साथ दिया हुआ वहां पे। और बहुत चांसेस है कि अगली बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाए, कोनो दिक्कत। फिर देखिए हम लोग क्या किए हैं, वाटर ले लिए हैं, क्या लिए हैं, वाटर का 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी में डालिएगा, मान लो खुरपाती तो तू लोग ही है, खुरपाती समझता है ना, एक एक एक्सपेरिमेंट करते रहता है घरवा पे। क्या किए, पानी ले लो, पानी में क्या करो, 2 तार डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दो। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये बदल जाएगा हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीडेशन। देखो तो एक था, 1 से 2 हो गया डिकम्पोजिशन, एक था 1 से 2 हो गया डिकम्पोजिशन, 2 था 2 से 1 हो गया कॉम्बिनेशन। बस इतना याद है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन की बात करें, दोनों एक दूसरे के क्या है, रिवर्स है। 2 है 1 हो गया कॉम्बिनेशन, 1 था 2 हो गया डिकम्पोजिशन। ठीक है, तुम्हारा लोग तो यही चलता रहता है। हम थे, दोस्त आया उड़ा के ले गया, 2 में तोड़ दिया। ठीक है, बीच में दोस्त आता है ना, उड़ा के क्या कर दिया, 1-2 में तोड़ दिया। देखना दूसरा, सिल्वर क्लोराइड लिए हम लोग, क्या लिए हैं, सिल्वर क्लोराइड, जो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है भाई मेरे। जैसे ही इसको सनलाइट में रखिएगा, जैसे ही यहाँ रखिएगा सनलाइट में रखिएगा, ये टूट जाएगा सिल्वर में, जिसका कलर है ग्रेइश व्हाइट, और क्लोरीन गैस में रिलीज हो जाता है। किस गैस में, क्लोरीन के गैस में टूट जाता है भाई मेरे, कोनो दिक्कत। देखना, और इसका कलर कैसा है, ग्रेइश व्हाइट है। कैसा है, ग्रेइश व्हाइट। तो यहां तक में कोई दिक्कत समस्या तो बताइए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आपके सामने कुछ है, हम लोग पढ़ने इसके बाद क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, डिस्प्लेसमेंट। उसको पढ़ने से पहले बता दूं आपको, उसको पढ़ने से पहले कुछ रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना होता है, तभी तो पता चले वो कौन मेरा दोस्त है, कौन मित्र है जो क्या हुआ उड़ा के उसको आके लेके चला गया। उस मित्र को तो जानोगे ना, अगर तुम्हारे बैगन से शकल से अच्छा शकल होगा तभी तो उड़ा के लेके गया होगा, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ है जिससे उड़ा के लेके गया है। समझ में आ रहा है ना। तुम लप्पू से शकल के आदमी, इसको पढ़ो, पहले पढ़ोगे तभी कुछ होगा, नहीं पढ़ोगे भाई मेरे तो कहानी खत्म, क्लास है तुम्हारा। लास्ट ऑप्शन यही है, वो तो है नहीं, वो तो कहीं और चल गई। अब लास्ट ऑप्शन यही बच गया, पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगा, नहीं तो कहानी खत्म। चलो देखना, इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे ही ऊपर से नीचे आइएगा, रिएक्टिविटी जो है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। नीचे आइएगा, लीस्ट रिएक्टिव। ऊपर वाला है, ये बात करिए, मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ये तुम, जैसे तुम्हारा दोस्त ही है ना, ठीक है, तुम और ये तुम्हारा दोस्त, ये तुमसे क्या है, शकल में अच्छा है, बैगन से शकल का नहीं है। जैसे ही पोटेशियम को किसी के साथ रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में बात करें, ये जितने भी एलिमेंट है अगर आप यहाँ याद कर लेते हो तो 11th और 12th तक काम बन जाने वाला है आपका। 11-12 तक इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए पोटेशियम जो होता है मोर रिएक्टिव, किसी भी कंपाउंड हो, अगर पोटेशियम वहां चल गया उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। फिर सोडियम, फिर बैरियम, कैल्शियम, और उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टीन, लीड। इस लीड को याद रखना है, लीड को, लीड पीबी को बोलते हैं, पीबी को क्या बोलते हैं, लीड। और ये भाई मेरे सबसे छोटा हाइड्रोजन,
उस लीड के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन भी कॉपर से बड़ा है, सबसे छोटा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास भी क्या है, कुछ ना कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास बोक से सकल के आदमी देख, ठीक है, ये क्या है, कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके पास गोल्ड, AgAu, ठीक है। ये कहानी है रिएक्टिविटी सीरीज का, इसको याद कर लेना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो हम लोग बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब दो कंपाउंड आपस में एक्सचेंज करते हैं आयंस का इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसी को बोलते हैं भाई मेरे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन बता दे आपको सॉल्यूशन में होता है, किसमें होता है, सॉल्यूशन में। और इसमें जो एक प्रोडक्ट बनता है ना, क्योंकि दो कंपाउंड क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो प्रोडक्ट भी बनेगा, कम से कम दो प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा भाई मेरे। जिसमें से जो एक प्रोडक्ट बनता है भाई मेरे ना, वो सॉलिड नेचर का होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि भाई मेरे जो सॉलिड नेचर का होता है वो पीपीटी होता है। क्या होता है, पीपीटी होता है। और जो पीपीटी होता है भाई मेरे, वो इनसॉल्युबल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, इनसॉल्युबल, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, डिसॉल्व। चलिए आइए देखते हैं, बोल रहे हैं क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, यह रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो आपस में एक्सचेंज करेंगे आयन का, और आयन का एक्सचेंज करेंगे तो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखना ये रिएक्शन जो होता है ना, कहाँ होगा, तो सॉल्यूशन में बता चुके हैं। और इसमें जो एक प्रोडक्ट बनेगा भाई मेरे, जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, इनसॉल्युबल होगा। और इसमें क्या बनेगा, पीपीटी बनाएगा। पीपीटी क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन से आउट हो जाएगा, मतलब सॉलिड क्रिस्टल बच जाएगा, छोटा छोटा सॉलिड का क्रिस्टल बच जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। जैसे पाउडर देखे हो, पाउडर हाँ खूब लगाते हो, ठीक है, वैसे ही देखना सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं। एक्वस नेचर का है, एक्वस मतलब पानी में डिजोल्व हो सकता है, बताए हैं पहले लेक्चर में, जाके देखिए पहले लेक्चर को। एक्वस फॉर्म में है, पानी में क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है सोडियम सल्फेट। जैसे ही सोडियम सल्फेट का रिएक्शन करवाएगा बैरियम क्लोराइड से, ये भी देखिए एक्वस नेचर का है। लेकिन जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होगा, सोल्यूशन का रिएक्शन होगा, तो बन जाएगा बैरियम सल्फेट। क्या बनाएगा भाई मेरे, बैरियम सल्फेट। और ये सॉलिड नेचर का होता है, अभी बताएं जो सॉलिड नेचर का होता है वो पीपीटी होता है, और इसका पीपीटी बनेगा व्हाइट कलर का। और इसी के साथ बन जाएगा आयन का एक्सचेंज होगा तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक खाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे AgNO3 का, और किसके साथ, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो बना देगा सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई मेरे, सिल्वर क्लोराइड। और इसका पीपीटी जो होता है व्हाइट पीपीटी, छोटा छोटा पार्टिकल क्रिस्टल का मिलेगा। और इसी के साथ बनेगा क्या भाई मेरे, सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट इस डबल डिस्प्लेसमेंट का ये रिएक्शन है, जब लीड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे। किसका रिएक्शन, लीड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो ये आयन का एक्सचेंज होगा, इधर से क्या होगा, इधर से लीड निकलेगा और इधर से आयोडीन निकलेगा, और दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। और नाइट्रेट और पोटेशियम आपस में एक्सचेंज करके बनाएगा, यहाँ पे देखो लीड आयोडाइड। क्या बना देगा, लीड आयोडाइड। और इसका पीपीटी जो होता है येलो कलर का पीपीटी होता है। कैसा होता है, येलो कलर का पीपीटी होता है। दूसरा क्या बनेगा भाई मेरे, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये रहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे कोई भी डाउट आ रहा है तो भाई मेरे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। कहीं पे आपको दिक्कत है, कहीं पे समस्या है, तो भाई मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। या फिर आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी जाके पूछ सकते हैं। कहाँ पे, इंस्टा हैंडल पे, इंस्टा हैंडल पे जाकर पूछ दे @classy education 01। इस आईडी पे आप जाकर पूछिए, तुरंत आपका मैसेज का रिप्लाई वहां दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी सुझाव, सजेशन आप देना चाहते हैं इस चैनल को लेकर, तो आप वहां पे दे सकते हैं भाई मेरे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास फिर